हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का यूनिक सेंटर में मोस्ट वेलकम। तो गाइस, जैसा कि हमारी जो 11th क्लास की जो स्टैटिस्टिक चल रही थी, तो उसका जो हमारा चैप्टर नंबर 12 था इंडेक्स का मीन्स की जो हम सूचकांक को पढ़ रहे थे, तो भाई उसमें लगभग हमने उसके जो हमारे 6 पार्ट थे उसको बहुत अच्छे से और एक बहुत बेहतरीन अप्रोच के साथ सारे के सारे कंसेप्ट को क्लियर किए थे। आज की जो वीडियो होने वाली ना, वो अपने आप में क्या बहुत स्पेशल है। क्यों है? क्योंकि इसमें जो हमारा रहेगा थोड़ा सा थ्योरी का पोर्शन पढ़ेंगे। और इससे पहले की ना वीडियो यार बहुत धाकड़ वीडियो थी। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट करा, तो भाई आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम कि चैनल पे आ गए हैं। और जब चैनल पे आगे बस आ रहे आप एक बार आप लोग लाइक कर दो, शेयर कर दो और वीडियो क्या कर दो, चैनल को याद रखना सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आज की जो हमारी स्पेशली जो वीडियो होने वाली है, हमें एक नया टॉपिक पे पढ़नी है, जो कि क्या रहेगा, उपभोक्ता कीमत सूचकांक क्या होता है और उसके मतलब उसकी रचना कैसे करते हैं, उसको निकालने के क्या क्या फॉर्मूले होते हैं। मीन्स कि इस पार्ट के अंदर ना आपको 3 कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। पहला क्या होता है उपभोक्ता कीमत सूचकांक, दूसरा क्या होता है इसकी रचना कैसे कर सकते हैं, और तीसरा उसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। बात सुनिए यहाँ तक। तो बस अब फटाफट क्या कर दीजिए आप लोग ना, आज के लिए ना आप लोग अगर एक लाइक कर दो आप लोग वीडियो को, और दोस्तों को भी अपने क्या शेयर करिए। क्यों? क्योंकि यार उन्हें भी पता चले कि हाँ चलो, मान लो कोई भी अगर टॉपिक टफ होता है तो आपको मतलब यहाँ पर क्या होता है बहुत अच्छे से हर एक कंसेप्ट को क्लियर किया रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर चलते हैं, हमारा जो टॉपिक शुरू करते हैं। कह रहे कि उपभोक्ता कीमत सूचकांक क्या होता है। अब मेन सवाल आता है कि उपभोक्ता किसे कहते हैं। क्या मैं उपभोक्ता हूँ? क्या आप लोग उपभोक्ता हो? बताइए, आप लोग कमेंट करो यस या नो, ठीक। तो अब आप मान लो, देखो सिंपल ही बात है, यहाँ पर आप भी उपभोक्ता, मैं भी यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे आप लोगों को क्या वीडियो देखनी है तो आप वीडियो को कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है। बात सुनिए यहाँ तक। अब यहाँ पर ऐसे मान लो मैं यहाँ पर बच्चों को पढ़ाता हूँ, मान लो मेरे को थोड़ा बहुत क्या होता है पैसे वगैरह मिल जाते हैं, ठीक है। मान लो ऐसा करके, तो वो कहने कि क्या मैं उपभोक्ता हो गया। कोई मान लो मार्कर वगैरह मेरे को चाहिए पढ़ाने के लिए, तो क्या मैं उपभोक्ता हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है उपभोक्ता कीमत सूचकांक। अब देखो, जब अगर आपको डेफिनेशन किसकी सूचकांक की याद होगी ना, अगर जिसको सूचकांक की डेफिनेशन याद ना, आप लोग कमेंट सेक्शन में उसको कमेंट करके बताइए कि सूचकांक की डेफिनेशन क्या होती है। देखते हैं कितने बच्चों को याद है, ठीक है। और देखते हैं सबसे पहले कमेंट किसका रहेगा। जिसका कमेंट रहेगा, ठीक है, तो समझेंगे भाई वो वीडियो हमारी डेली देखता है, जब भी वीडियो आती है, और हर एक चीज़ को अपने सिलेबस की ओर धीरे धीरे कवर हो। और वही बच्चा चल के आगे करेगा, टॉप करेगा, बढ़िया रहेगा, स्कोर अच्छा आएगा, वो भी खुश और हमें भी थोड़े से खुश हो गए कि यार हमारे मतलब जो स्टूडेंट है उन्होंने क्या मतलब वीडियो को देख देख के बढ़िया से प्रैक्टिस किया, क्वेश्चनों को लगाया है और सॉल्व किया और अच्छा स्कोर किया है, ठीक है। तो अब देखो सूचकांक का मतलब मैंने सिंपल सा क्या बताया था कि जो कीमतों में मतलब कीमतों में होने वाले जो परिवर्तन होगा ना, उसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पर सूचकांक, ठीक है। अब वो परिवर्तन भी जैसे समय के कारण हो सकता है। फिर इसी मैंने पार्ट आपको बताया था कि जो परिवर्तन होगा, एक आपका आधार वर्ष होता है, दूसरा चालू वर्ष को होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है उपभोक्ता। तो उपभोक्ता का मतलब समझ में आ रहा है कि ऐसा व्यक्ति जो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, अपनी आवश्यकताओं के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं सेवाओं को। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, कह रहे कि उपभोक्ता कीमत सूचकांक, देखो कह रहे कि उपभोक्ता कीमत सूचकांक वे सूचकांक होता है जो उपभोक्ता द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना कि वस्तुओं, ठीक है, और दूसरा क्या यहाँ पर सेवाओं, कह रहे कि वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में, वस्तु सेवा की कीमतों में, यहाँ पर आप एक वर्ड ऐड कर लेना कि जो वस्तुओं सेवाओं की यहाँ पर क्या होगी, कीमतों में, ठीक है, वस्तुओं सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन को दर्शाता है, कीमतों में होने वाले, ठीक है, कीमतों में होने वाला जो परिवर्तन होगा उसको दर्शाएगा। क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो सिंपल सी बात है। जैसे मैं कह रहा हूँ, मान लो मेरे को पढ़ाने के लिए आप लोगों को मार्कर चाहिए, ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ मैंने मार्कर क्या होता है कि मान लो 2000, ठीक है, 2020 में 2019 में जो मार्कर की कीमत थी कितनी, 20 रुपये थी, ठीक है। अब बात सुन, अब यहाँ पर मार्कर अगर हम 2000 बात करें, अब मार्कर में लेके आते हैं कितने रुपए की, 30 रुपए की है। तो बताओ कीमत में बढ़ेगी, कीमत बढ़ी है फिर घटी है, क्योंकि सर कीमत 10 रुपये बढ़ गई है। तो यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है। अभी क्या मेरे लिए उपभोग वस्तु है कि नहीं, आप लोग बताइए मेरे लिए उपभोग वस्तु है कि नहीं, बिल्कुल है। तो ये जो कीमतों में परिवर्तन आ रहा है, जो कोई भी हम वस्तु ले रहे हैं फिर कोई भी सेवा, तो उसकी कीमतों में किसके द्वारा उपभोग होगी, उपभोक्ता के द्वारा। तो उपभोक्ता द्वारा अगर मान लो जो वस्तुओं का उपभोग कर रहा है, तो उसकी जो कीमतों में अगर कोई भी वस्तु है उसकी कीमतों में जो भी परिवर्तन आएगा, उसी परिवर्तन को हम यहाँ पर क्या कहते हैं भाई, उपभोक्ता कीमत सूचकांक, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब देखो मेन जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, कई बार पेपर में पूछा था ना, और बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ना इस टॉपिक को ना यार छोड़ के आते हैं। क्यों? क्योंकि पढ़ते नहीं, कहते इतना कौन थ्योरी इतने डिटेल में नहीं पूछेगी। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो सबसे इजी टॉपिक होता है ना, वही बच्चे छोड़ के आते हैं, जबकि आपको वहाँ पर पूरा करके आना चाहिए। बस एक बार इसको मतलब एक बार इसको गो थ्रू होगा, गो थ्रू होने से क्या दिक्कत होती है, अरे टॉपिक रहेगा आपके जहन में रहेगा कि हमने ऐसा टॉपिक पढ़ा हुआ है। तो अब देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि उपभोक्ता कीमत सूचकांक की रचना हम कैसे करेंगे। तो देखो रचना करने के लिए इसके पास कई विधियां होती है, मतलब कई तरीके होते हैं।
पहला कह रहा है उपभोक्ता वर्ग का चुनाव। अब यहाँ पर भाई जैसा आएगा पॉइंट है ना, अब ये 4 नंबर का टॉपिक बनेगा तो आपको इन पॉइंटों को ऐसे नहीं लिखना है, आपकी ये हेडिंग है, मेन हेडिंग है और इसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि पहला पॉइंट हमें क्या लिखना है, उपभोक्ता वर्ग का चुनाव। कह रहा है कि उपभोक्ता वर्ग। अब सोचो यहाँ पर उपभोक्ता जब वर्ग की बात कर रहे हैं, ठीक है, जब वर्ग की बात कर रहे हैं तो सोचो क्या उपभोक्ता में सिर्फ मैं शामिल हूँ क्या, या सिर्फ आप ही हो? बताइए, आप ही हो क्या? नहीं, क्योंकि उपभोक्ता में अगर हम बात करेंगे वर्ग में कौन कौन सा है, एक यहाँ पर मान लो एक किसान हो सकता है, ठीक है, अगर हम बात करें कि यहाँ पर उद्यमी हो सकता है, ठीक है, एक मान लो कोई, ठीक है, एक आम इंसान कह सकते हैं यहाँ पर हो सकता है, ठीक है, आम इंसान हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, और अगर हम बात करेंगे यहाँ पर एक बिजनेसमैन हो सकता है, बिजनेसमैन हो सकता है, ठीक है, और यहाँ पर अगर मान लो कोई ऐसा करके एक जो विकलांग व्यक्ति वो भी तो उपभोक्ता हो सकता है, ठीक है, उपभोक्ता हो सकता है। तो अब यहाँ पर कह रहे देखो, सबसे पहले आप इसमें बताओगे कि उपभोक्ता कीमत सूचकांक की रचना करने के लिए सबसे पहले हमें क्या होता है कि हमें फिक्स करना पड़ेगा कि आखिर में जो हम इंडेक्स बना रहे हैं, जो उपभोक्ता कीमत सूचकांक बना रहे हैं, वो किस कैटेगरी के लिए बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या था, उपभोक्ता कई प्रकार के होंगे, जैसे किसान होगा, उद्यमी होगा, आम इंसान हो सकता है, कोई विकलांग पर्सन हो सकता है, फिर मान लो कोई बिजनेसमैन वगैरह हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकती है, कोई नेता हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे के अलग अलग वर्ग होंगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा कि हम कौन सी कैटेगरी के लिए, जो कौन सा कंज्यूमर है जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंडेक्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि पारिवारिक बजट की जानकारी। अब देखो पारिवारिक बजट की जानकारी का मतलब क्या होता है, देखो पारिवारिक बजट की जानकारी का मतलब, अब जैसे मैं आपसे सवाल क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, मान लो यहाँ पर अब जैसे कह रहे कि मान लो जो आपका परिवार और जो मेरा परिवार है, ठीक है, तो क्या हम दोनों की जो फैमिली का जो बजट बिल्कुल सेम है क्या? आपका ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, मेरा ज़्यादा कम हो सकता है, सिंपल ही बात है। अब ये कैसे होगा? क्योंकि सिंपल ही बात है, देखो अब सिंपल से कम ज़्यादा कैसे होगा? क्योंकि आपके परिवार द्वारा कुछ अलग चीज़ों का उपभोग किया जाएगा, मेरे परिवार द्वारा कुछ अलग का करा जाएगा। समझ में आ रहा होगा यहाँ पर? तो अब यहाँ पर देखो, जैसे कह रहे कि पारिवारिक बजट में हम क्या बताएंगे, तो जैसे मान लो अभी आप लोग स्कूल वगैरह जा रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर मान लो आपकी फीस होगी, आपकी जो खाने पीने की होगी, आपके घर में जो राशन वगैरह आता होगा, ठीक है, आपका मान लो किराए वगैरह पर, रेंट वगैरह पर रह रहे होंगे, तो उसका पैसा लगेगा। तो वो उससे क्या होगा, आपका बजट एक डिफरेंट रहेगा और मेरा बजट क्या डिफरेंट रहेगा। सिंपल ही बात है यहाँ पर। तो कह रहे कि दूसरा पॉइंट हमें क्या याद रखना है कि जब हम उपभोक्ता वर्ग का चुनाव करेंगे तो उनके बजट का, उनके पारिवारिक बजट का, उनके पारिवारिक बजट की हमें जानकारी लेना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो एक परिवार होता है, ठीक, एक परिवार होता है, ठीक, तो एक परिवार द्वारा क्या होता है, बहुत डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, खर्चे के आते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पर क्या होता है, अनाज वगैरह पे खर्चा हो सकता है, ठीक है, अनाज पे हो सकता है, ठीक है, और मान लो यहाँ पर कोई कपड़े वगैरह पे खर्चा हो सकते हैं, ठीक है, कपड़े वगैरह पे हो गया, और मान लो कोई अलग प्रकार की वस्तुओं सेवा हो जाएगी, ठीक, या फिर मान लो यहाँ पर शिक्षा वगैरह पे हो गया, और यहाँ पर मान लो किराया वगैरह हो गया, तो ये उससे क्या, उसका बजट डिफरेंट रहेगा। तो हमें क्या होगा, दूसरी जानकारी क्या करना, हमें यहाँ पर उसकी पारिवारिक बजट की जानकारी लेनी जरूरी है, तभी हम क्या करेंगे, उपभोक्ता कीमत सूचकांक बना पाएंगे। तीसरा जो अच्छा पॉइंट है, कह रहे कि आधार वर्ष का चुनाव। अब बताओ आधार वर्ष क्या होता है, ये भी आप लोग कमेंट करके बताइए। तो मैंने क्या बताया था कि आधार वर्ष एक ऐसा वर्ष होता है जिसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, परिवर्तन नहीं होता है। एक ऐसा वर्ष होगा जहाँ पर क्या होता है, कीमतों में बहुत ज़्यादा चेंजेस, बहुत ज़्यादा परिवर्तन क्या होता है, नहीं आता है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट करें कीमतों की जानकारी। अब देखो कीमतों की जानकारी का मतलब क्या है, अभी जैसे मैंने आपसे क्या कहा कि हम बहुत सारी वस्तुओं का उपभोग करते हैं, क्या सबकी प्राइस सेम है? कुछ सस्ती हो सकती है, कुछ महंगी हो सकती है। तो सेम एज इट इज़ हमें भी यहाँ पर समझना है कि हमें कहना आधार वर्ष को लेकर फिर कीमतों की जानकारी होना जरूरी है, तभी जाके हम क्या करेंगे, कीमत उपभोक्ता कीमत सूचकांक। क्यों? क्योंकि वहाँ पर चेंज को तो दर्शाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर हमारा कहता है कि जो अगला जो टॉपिक है कि उपभोक्ता कीमत सूचकांक की विधियाँ। मान लो अभी, ठीक है, हमने क्या देखा कि उपभोक्ता कीमत सूचकांक क्या होता है, उसकी रचना कैसे कर सकते हैं, और तीसरा पॉइंट हमारे को क्या देखना है कि इसके कौन कौन से मेथड होते हैं, हम कैसे निकाल सकते हैं कि उपभोक्ता कीमत सूचकांक। और यहाँ पर मैं आपको बस एक मेथड बताऊंगा जो इसके न्यूमेरिकल होंगे, हम उसके नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कवर करेंगे। तो यहाँ पर देखो उपभोक्ता कीमत सूचकांक निकालने के हमारे पास क्या दो मेथड है, मतलब दो विधियां हैं। पहला कह रहा है कि सामूहिकरण व्यय विधि, ठीक है। आप ये मत समझेंगे यहाँ पर लास्ट ईयर पास्ट वगैरह तीनों का मिक्स रहेगा, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि सामूहिकरण व्यय विधि, और दूसरा कह रहे हैं यहाँ पर पारिवारिक बजट व्यय विधि। अब देखो सामूहिकरण में ना कहीं न कहीं यहाँ पर ना एक ही जो विधि थी, जो हमारे मतलब मैंने आपको बताया था कि पहले जो हमारे क्या थे अर्थशास्त्री, क्या नाम था उनका, लास्ट ईयर, ठीक है। तो कहीं न कहीं हमें ना आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि उपभोक्ता कीमत सूचकांक, ठीक है, उपभोक्ता कीमत सूचकांक निकालने की विधि कौन से अर्थशास्त्र से संबंधित, आपका ऑप्शन मतलब लास्ट ईयर, पास्ट से, फिशर या मान लो उपरोक्त, तो सभी ऐसा करके। तो हमेशा याद रखना बस किससे रिलेटेड करिए हो, मतलब कौन सी विधि है वो, सिर्फ लास्ट ईयर की। तो विधि हमारी क्या ये थी, मैंने आपको क्या बताया था कि मान लो P0 आपका P01
सिग्मा P1 और Q0। मैंने कहा था उन्होंने किसको, जीरो को क्या अपना आधार बनाया था, क्या जीरो को उन्होंने क्या महत्व दिया था, ठीक है। और आपका ये रहा, और इसी से हम क्या, मान लो इनकी वैल्यू मिल गई, इनकी अगर वैल्यू मिल जाएगी टोटल हम क्या निकाल देंगे, आपका उपभोक्ता कीमत सूचकांक। मतलब लास्ट स्क्वायर विधि किससे संबंधित है, उपभोक्ता कीमत सूचकांक। दूसरा कह रहा है हमारा पारिवारिक बजट विधि, कह रहा है पारिवारिक बजट विधि। अगर हम इसमें देखेंगे तो इसमें क्या होगा, सिग्मा RW अगर यहाँ पर, अब मीन आता है यहाँ पर ये, तो ये जो R होता है किसको शो करता है, ये जो R होता है ये आपका क्या मूल्य अनुपात को, क्या होता है मूल्य अनुपात को, क्या होता है इसको किसको शो करता है, मूल्य अनुपात को, ठीक है। मूल्य अनुपात विधि कह सकते हो यहाँ पर, इसको शो करता है। अब यहाँ पर मेन आता है कि W आपका क्वेश्चन में दिया होगा, क्या करूँ मैं, W आपका क्वेश्चन में दिया होगा और R आपको निकालना पड़ेगा। तो R निकालने का जो सबसे बेहतरीन जो फॉर्मूला होता है, R बराबर क्या होता है, P1 अपॉन में क्या होता है, P0 इंटू में क्या होता है 100। तो इस तरह से हम क्या करेंगे यहाँ पर। तो अब इसका जो न्यूमेरिकल रहेगा, न्यूमेरिकल हम क्या करेंगे नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अब यार एक तो बहुत सारे मान लो आप ऐसे करोगे कि सर कितने सारे पार्ट बना, देखो यहाँ तक, अब चाहे इसको मैं 2 से 3 पार्ट में, लेकिन होता बहुत लेंथी वीडियो बन जाएगी, आप लोग उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं देख पाओगे, ठीक है, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। इसलिए मैंने सोचा चलो कोई नहीं, आप छोटे छोटे पार्ट्स में क्या होता है हर एक कंसेप्ट को क्लियर करते चलो। बेशक आप 2 टॉपिक को कवर करिए, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा रहता है कि हमारे बिल्कुल क्रैक, मतलब टॉपिक को एक तरह से रिवाइज होना जरूरी होता है, ठीक है। अब सोचा मान लो 40-45 मिनट की फिर 1-1.5 घंटे की वीडियो आप नहीं देख पाओगे, उतना हम अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मैंने कहा था कि कोई नहीं, बेशक हमारे पार्ट का मतलब वीडियो लंबी जाए, लेकिन हम क्या करेंगे इसको मतलब छोटे छोटे वीडियो करके इसको मतलब 8, 10, 12 जो भी पार्ट होंगे उसके अंदर हम इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अब हमारा पार्ट ये 7 क्या होता है कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा जो पार्ट 8 रहेगा उसके अंदर हम इसके मान लो इसका न्यूमेरिकल को कवर करेंगे, और मैं भी फिर इसके बाद एक आध पार्ट में जो पूरा का पूरा हमारा रहता है 1-2 डेफिनेशन रहती है और जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे वो डिस्कस करेंगे। और इसके बाद यार हमारा जो होता है क्या होता है सूचकांक वाला भी जो चैप्टर होता है, आप लोगों की डिमांड से हमने क्या करें मतलब उसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे।